कितने क्वेश्चन बना रखे हैं? तो 8 क्वेश्चन हैं। तो ऑल 8 टाइप ऑफ क्वेश्चन आई मेंशन हियर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ है और बोला इस फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो 2/5 इसका मतलब ये होता है 5 में से 2 है, या 5 नंबर का टेस्ट हुआ जिसमें 2 नंबर आपके आए, तो बताओ कितने परसेंट आए? तो 5 में से 2 या 2/5। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको करना पड़ेगा इसको 100 से मल्टीप्लाई। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके आगे जो है परसेंटेज लग जाएगा। ठीक है, परसेंटेज लगाने के लिए ही 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। याद रखिएगा ये बात, पूछा जाएगा कि 100 कहां से आया, तो परसेंटेज लगाया इसीलिए आया। ठीक, 2/5 इंटू में 100। अब देखो यहां पर क्या करोगे, इस 5 को 100 से कैंसिल करोगे। कैसे कैंसिल होगा? तो 5 1 जा 5 और 5 20 टाइम्स जो है वो 100 हो जाता है, 20 25 100। तो ऊपर ये 2 बचा और ये 20 बचा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनली आंसर जो है 40 है। तो ये 40% हो गया। इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में लिखा 7/5। तो 7/5 को करोगे परसेंटेज में चेंज, तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? 7/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यहां परसेंटेज आएगा। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा? 20। तो ये 7 दूनी 14, 140। ये 140%। सोचोगे सर 100% तो ज्यादा होता है। हाँ, जब कोई चीज पूरा है तो 100% होता है, लेकिन उससे ज्यादा भी चीजें हो सकती है। जैसे मान लो फीस 500 रुपए, 100% फीस बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 1000। 100 रुपए नहीं बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो 500 का 100% 500, पूरे का 100% पूरा ही होता है, तो 1000 हो जाएगा फीस। लेकिन अगर फीस हो गया 2000 तो बहुत ज्यादा परसेंट बढ़ा होगा, या 1200 हो गया तो 100% से भी ज्यादा बढ़ा होगा। तो ये मतलब 100% से ज्यादा भी चीजें सॉल्व करके आ सकती है, ये बस माने। ठीक है, वो कैसे आता है वो आगे की क्लासेस में आप समझोगे। ठीक है, कोशिश करें समझने पर ध्यान दीजिए। इसी तरह से अगला फ्रैक्शन देखो, अगला फ्रैक्शन है 9/9। इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो वापस फिर वही करेंगे। 9/9 को 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज लगा दिया। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 1 1 1, यानी ये आ जाएगा क्या? 1/1 1 ही होता है, और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100% आ गया। देखो बड़ी सीधी सी बात है, 9/9 है ना, 9 में से 9 नंबर आ गया तो पूरे 100% नंबर आ गए ना। फील करो इसको, महसूस करो, 9 में 9 सही है कि नहीं? फोर 8/5। ब्लर होता है, हिलता डुलता होता नहीं। अपील में बढ़िया कैमरे वाला फोन बताना कौन सा? अरे सैमसंग का कितने का आएगा? तो फिर 1 लाख का जो फोन लूंगा तो उससे अच्छा मैं कैमरा ले लूंगा ना, स्टैंड वाला पूरा। तो वो कैमरा ले लेंगे ना, फोन और कैमरे का कैमरा और फोन का कैमरा 2 डिफरेंट थिंग है ना, दोनों अलग अलग ले लेंगे। शादी वादी में शूटिंग करने का हो जाएगा नहीं, पता चला आज ट्यूशन की छुट्टी है, क्यों शादी में सब्जी शूटिंग करने चले। मैं नहीं जाऊंगा, कैमरा को दे दूंगा किराया।
कमा लेंगे वहां से भी 5,000 में। तो कैमरा ले लेना, आईफोन से क्या हो जाएगा, दिखाएंगे कितना अमीर है, तो बस आईफोन से दिखेगा अमीर। कपड़े लेते भी तो लेने पड़ेंगे, गाड़ी भी तो लेनी पड़ेगी, तो वो चीजों के लिए होगा नहीं पैसे, तो फिर तो ऐसे भी तो कंगला ही दिखना है। फोन से सिर्फ एक फोन से भी कोई थोड़ी हो जाता है, तो आईफोन जरूरी है, आईफोन है। चलो देखो इधर आईफोन 100%, इससे इसको कैंसिल करोगे 20 आएगा। अब क्या करो, 8 को मल्टीप्लाई 20 तो कितना आएगा 160%। ठीक है, बैठ जाओ ऐसे चला रहा हूँ ठीक। तो इसी तरह से कुछ छोड़ देते हैं आपके लिए, ये क्वेश्चन को करिएगा आप लोग, उतारिए 6, हाँ उतार 6/5 है, फिर इसका 7 पार्ट है 6/5, फिर इसका 8 पार्ट है 2/9। क्या कह रहे हो, हाँ बता दो इसमें कौन सा बताना है, बोलो। 1/5 10 में 3/5 बोलो, इसमें से और कौन सा बता, वो तो बताऊंगा, पहले इसमें से बताओ ना कौन सा बताना, या ये तुम लोग करोगे। चलो ये बता देता हूँ, देखो 2/9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज लिखोगे, ठीक है ना। अब इसको इससे देखो कैंसिल तो ये हो नहीं रहा, 9 से 100 कैंसिल होगा, पूरा पूरा नहीं होगा, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर और ये 9 हो। अब परसेंट, अब 200 को जो है 9 से डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड है ऐसे, तो 9 2 जा 18, फिर आए 2, फिर 0 उतारा, 9 2 जा 18, फिर 2 पॉइंट लगा, फिर 0, फिर 9 2 जा, तो यही आ जाएगा 22.2। हाँ वो ठीक है, 2 बार बार रिपीट करें, हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। बच्चे सभी 9th में नहीं है ना, बच्चे तो यहाँ सीख के भी है, उनको पार लगाना नहीं पता, तुम तो स्पेशल बच्चे हो इसलिए तुम्हें बता। चलो नोट डाउन करो, देखो सेकंड क्वेश्चन में भी थोड़े बस हो गया, आप ध्यान दे। देखो 12/15, अब ये क्या है, पहले वाले से थोड़ा सा डिजिट बड़ा है, वैल्यू बड़ा है ना, है तो सेम वैसे ही, तो 12/15 मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, लगा दोगे परसेंटेज। अब इसको कैंसिल करना है तुमने, और नहीं कैंसिल करना आ रहा हो तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से डिवाइड कर दो, बट कैंसिल होता है। देखो 5 3 जा 15 और 5 से इसको काटोगे तो, अच्छा क्या 3 से ये 12 कट जाएगा, देखा मरना, 3 कम 3 3 चौके, तो कुल मिलाकर के ऊपर कितना आ जाएगा 80%। ठीक है, तो इसमें और कौन सा मैं बता दूं, सारे करना तुम लोग, ठीक है, नोट कर लो, मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो बाकी के। देखो 17/25 भारती नोट कर लो, 39/50, 8/30 और है 31/50 और है 16/25, 40/50, 34/50, 12/30, 22/, ये सारी चीजें, ठीक है रोशन। सर मैं एक दिन देता हूँ, क्या चीज, मैं एक दिन देता हूँ। हाँ अभी अगला बता रहा हूँ, देखो इसका थर्ड क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब इसमें लिखा है 122 और बटे में 500, इसे समझिएगा। यानी सपोज करो 500 नंबर का टेस्ट हुआ है और उसमें आप क्या है 122 नंबर, तो पूछोगे ना कि सर कितने परसेंट नंबर है, तो परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा,
122 को 500 डिवाइड इंटू में 100 लगा देंगे परसेंट। देखो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बोले सर 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 करने से उतना ही आता। अब ये हो गया 122 अपॉन में 5%। अब क्या डायरेक्ट इससे कैंसिल हो जाएगा? नहीं हो रहा है तो डिवाइड करके देख लोगे। जब इसको डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा 5 2 20 10, 2 बचेगा और फिर 20, 5 2 20 और फिर कितना मिलेगा जब इसको सॉल्व करोगे? 4 आएगा ना 5 यहाँ पर। ठीक, देखो इसी तरह से एक और डिवाइड करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं निकाल पा रहे हो तो डिवाइड करके ही तो करो, डिवाइड निकाले मतलब इतने पे छोड़ दो, ये कह रहे हो नहीं, यहाँ तक लेके डेसिमल तक लेके। देखो एक क्वेश्चन ये है, 200 में से 220 नंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी ना आपको परसेंटेज बस निकालना है कि 200 में से 220 कितना परसेंट होता है। तो वो लोग इतना तो समझ में आएगा, तुम लोग दिमाग क्यों नहीं लगा रहे थे? अरे अभी अभी थोड़ा थोड़ा सुनेगा तो दिमाग तो विकसित होगा ना। पता है तुम इंटेलिजेंट हो, तभी तो तुम्हें करवा रहे हैं, ठीक है। नवोदय के एग्जाम का भी आया ना क्वेरी, नवोदय समझते हो क्या होता है? व्हाट इज नवोदय? तुम्हें पता है भारतीय नवोदय क्या होता है? आईएएस नवोदय पता है? नवोदय क्या होता है? आईएएस पता क्या होता है? क्या होता है? बहुत बड़ी जॉब होती है ना। तो आईएएस का एग्जाम जो है ना, 12th के बाद फिर आपको ग्रेजुएशन करना होगा, बीए या बीकॉम, फिर उसके बाद आईएएस की तैयारी करोगे। तो कितनी दूर है? 12वीं तक पढ़ोगे, फिर 3 साल कॉलेज पढ़ोगे, उसके बाद आईएएस का एग्जाम दोगे। तो आईएएस का एग्जाम जितना डिफिकल्ट होता है ना कि लगभग कौन दे पाता है, के लोग बस देते हैं, पास करना तो बहुत दूर की बात होती है। उसी तरह से नवोदय का एग्जाम होता है 5वीं क्लास के बच्चों के। तो 5वीं क्लास के छोटे बच्चे होते हैं, उनका एक नवोदय का एग्जाम होता है। जब नवोदय का एग्जाम आप पास कर लोगे तो फायदे क्या होंगे? नवोदय जवाहर नवोदय का ना स्पेशल विद्यालय है, स्कूल है। तो इस स्कूल में बच्चे का खाना पीना रहना कपड़े लत्ते सब सरकार देती है, और बिल्कुल ए क्वालिटी के टीचर, बिल्कुल ए क्वालिटी की फैसिलिटी। आपको हॉस्टल में वही रहना है, घर से दूर, और बिल्कुल इस माहौल में जाओगे तो पढ़ के होशियार बन के निकलोगे। तो उस एग्जाम एक टेस्ट होगा जवाहर नवोदय का 5वीं क्लास में। तो 5वीं क्लास के जब 6ठी में जाने लगोगे ना तो 6th में एडमिशन उसमें होता है। तो उससे पहले टेस्ट देना होगा। तो याद रखें 5वीं के बाद आपको कई सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, जिस टेस्ट को पास करने के लिए पता क्वेश्चन कैसा आएगा? ये सब परसेंटेज वगैरह क्वेश्चन 5वीं क्लास के बच्चों को, इससे भी मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ, तो उसमें सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चा ही जा पाता है। नॉर्मल इंटेलिजेंट होता है ना, वो सिर्फ पेपर दे पाता है। हम तो जो बच्चे बस ऐसे घिसे पिटे पढ़ रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, बात कर रहे किसी का बच्चा ऐसे हो ना जीनियर, वाह जी आपका बच्चा तो बड़ा होशियार है, दिलवाइए इसका नवोदय का एग्जाम, देखिए निकालेगा, तैयारी करवाइए इसका। तो फिर वो निकाल लेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, वो तैयारी कर सकता है। तो उसमें से जैसे देखो दीपांशु होशियार है, और जिन बच्चों के पास समय है, अब बच्चा 5वीं में तो 1 ही साल समय है, लेकिन अगर कोई 3rd में 4th में तो समय ही समय। जैसे आपको पता है एक्सीलेंस स्कूल का नाम सुना है ना, दिल्ली का एक्सीलेंस। तो अगर आप चाहते हो एक्सीलेंस में एडमिशन करवाना 9th क्लास में, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना, उस लेवल का हो जाओगे सार। तो उस लेवल का होने के लिए बहुत मेहनत करोगे। एक्सीलेंस में एक बार एडमिशन होगा तो इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। यानी एक्सीलेंस स्कूल में जितनी फैसिलिटी दे रखा है, प्राइवेट में ना अगर तुम महीने का फीस 10,000 12,000 भरोगे ना, तब भी वैसी फैसिलिटी नहीं है। तो फिर तुम्हारे हाथों में क्या है? मेहनत है। मेहनत करके अगर देखो, थोड़ा टैलेंट भी होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए, लेकिन मेहनत तो करना, चाहे दिमाग हो या ना हो। कम दिमाग है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा दिमाग है तो भी मेहनत करनी। सिर्फ दिमाग से काम नहीं होगा और सिर्फ मेहनत से भी काम नहीं होगा, लेकिन मेहनत करना ही पड़ेगा, समझा? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसको जैसे ही परसेंटेज के लिए जाओगे, अगले स्टेप में कर देता हूं परसेंटेज। जैसे इसको परसेंटेज के लिए जाओगे 100 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 220, नीचे में 2 कैंसिल करोगे तो 110%। मैं 2019 में
3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो उसमें से एक लड़की थी 4th, और मैंने अपने लाइफ में उतना इंटेलिजेंट बच्चा नहीं देखा अभी तक। मतलब वो लड़की बहुत बट तेज थी ना, सुंदर भी थी, तेज भी थी, अमीर भी थी। तो एटीट्यूड तो होना नॉर्मल सी बात है, एटीट्यूड दूसरों को परेशान भी कर देती। स्मार्ट भी थी, सुंदर भी थी, अमीर भी थी, और इंटेलिजेंट तो थी, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थी। मैंने ज्यादा दिन पढ़ा नहीं, मैंने 5 दिन के बाद मना कर दिया, मैंने इतने होशियार को नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। एक्चुअली एटीट्यूड ज्यादा मालूम, मैंने अपनी होशियारी अपने पास रखी है। ऊपर से होशियार। नहीं, अरे टॉप भाई, पता ये सब परसेंटेज है जो मैं समझ भी लेती थी। अब जैसे मैं उसको ना ये बताया, चलिए निकालो 65% ऑफ 7/5, यानी 7/5 का 65% कितना होगा। तो सब सॉल्व भी कर रही थी, समझ रही थी, ये सब समझ जाती थी। 1 डेसिमल में ना 1.6 मीटर में कितना मिलीमीटर है, कैसे सेंटीमीटर है, फिर सेंटीमीटर से सब चीजें समझ रही थी, पूरा बिल्कुल अच्छे से कर रही थी। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे, जैसे अभी यहाँ पर भी कई सारे इंटेलिजेंट बच्चे, लेकिन उसका दिमाग भाई लेवल है, ठीक है। तो था, बड़ा अच्छा लगा पढ़ा के। क्या मना क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था अलग से। तो भाई बहन 8th के थे, 7th के थे, तो वो साथ में आए थे, तो कह रहे तीनों को इकट्ठे पढ़ा या होम ट्यूशन पढ़ा दो, ऐसे ऐसे। तो मैंने ऐसे ट्रायल के लिए रखा। कितना से दूसरा क्वेश्चन 170 में 250। इसका क्या थर्ड का दूसरा, इसी की बात कर रही हूँ, ये तो लास्ट का क्वेश्चन। 170 बटे में अच्छा ये बता दो, 170 बटे में 250। देखो करो 100 से मल्टीप्लाई, देखो एक 0 से 1 0 कट गया, बचा 170, नीचे में 25 और इधर बचा 10। देखो 25 25 और ये 5 दूनी 10, ऐसे कैंसिल कर दिया। अब नीचे 5 बचा, 170 और यहाँ पर 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो 5 1 जा 5 और ये 5 3 जा 15, इसमें बचा 2 और एक 0, 25, 68%, ठीक है 68%। डेसिमल में दिया हुआ, जैसे लिखा 0.65। अब इसको कह रहा है कि आप किस में चेंज करें, परसेंटेज में। तो कैसे चेंज करोगे, 0.65 इंटू में 100%। अब देखो जैसे 2 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डेसिमल 2 डिजिट इधर आता है, यानी ये उधर 6500% और डेसिमल के लिए 2 डिजिट था। तो फाइनली डेसिमल के बाद 0 0 है, उसकी वैल्यू नहीं होती, तो 65%। 0.5। इसी तरह से इसमें देखो लिखा हुआ 1.5, तो इसको भी क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज। तो देखो 15 पे 2 0, लेकिन एक अंक पहले क्या है, डेसिमल, यहाँ डेसिमल। 150। डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं, छोड़ दे, लीव इट, 150। इसी तरह से देखो ये क्वेश्चन देखो, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसका निकालना परसेंटेज, तो इसका आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये आ जाएगा 5 पर 2 0%। लेकिन डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3 डिजिट के इधर, 1 2 3 यहाँ। देखो 2 0 से मल्टीप्लाई करा, 5 पर 2 0 आ गया, क्योंकि इधर के 0 का कोई वैल्यू नहीं है ना। अब जैसे ये आंसर मेरा हो गया, ऐसे पढ़ोगे 0.500। अब इस 0 का वैल्यू है क्यों, क्योंकि पॉइंट नहीं लगा, इसकी वैल्यू है 500 और 5 में तो अंतर है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर 0 लगाता हूँ, इसकी कोई वैल्यू हुआ नहीं है, ये बस ना अच्छा लगता है देखने। जैसे कि आप लिखोगे 0.5,
तो ये भी आधा है, लेकिन आप लिखो 0.5, ठीक है, इतना ही करना। तो आप इसको क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 14.05 मल्टीप्लाई 100%, तो ये हो जाएगा 0500 लग जाएगा 100। 2 डिजिट पहले डेसिमल है, 2 अंक पहले दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब डेसिमल के इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1405, यानी ये आ गया इसका, यानी 1405% इसका आंसर। इसी तरह से देखिए 50, 40.50, इसको ऐसे पढ़ते हैं 40.50 नहीं, ठीक है जी, इसको 40.50 नहीं पढ़ते हैं, 40.50, पॉइंट के बाद ना डिजिट पढ़ते हैं 50। तो मल्टीप्लाई करोगे इसको किससे, 100 से, परसेंटेज लगा दिया, 000, डेसिमल है तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, फिर इसका भी दिया। अब आंसर सेम इसलिए आ रहा है ना, देखो परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 से, और डेसिमल भी 2 अंक पहले लगा होगा तो खत्म हो जा रहा है। लेकिन अगर परसेंटेज ऐसे लगा हुआ होता तो इसको चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो फिर 5 को 100%, 1 अंक पहले दशमलव, तो 50%। अब ये पॉइंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक और क्वेश्चन मान लो इस तरह से, ये तो इसका कितना परसेंट आ जाएगा, पता है 125%, समझ गए ना डायरेक्ट। देखो अब भी समझ जाओगे, इसका कितना परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, इसका कितना परसेंट आ जाएगा, इसका इतना परसेंट। देखो इसको करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 डिजिट के बाद नहीं ना, एक ही डिजिट से पहले, इतना ही तो आएगा। ये देखो ऐसे आएगा, 2 0 लगाया, 1 अंक पहले, सॉरी 3 0 लगा दिया, 1 अंक पहले डेसिमल। तो ये इतना कर लो। अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो परसेंटेज को, यानी पहले से ही परसेंटेज दिया होगा उसको डिजिट में चेंज कर, यानी नंबर था दिया हुआ उसको परसेंटेज में बदल के दिखाया, अब रहेगा पहले से ही परसेंटेज में, उसको करना है चेंज नंबर। इसे नोट कर लो कितना टुकड़ा हो जाएगा। देखो अब जो क्वेश्चन है इसको परसेंटेज में चेंज करना है, अच्छा सॉरी, परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन या डेसिमल में चेंज करना, यानी पहले से दिया हुआ है 65%, तो देखो फर्क क्या है, 65% को फ्रैक्शन में लाना है, तो 65 और ये परसेंटेज हटा दोगे तो उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा 100। ये परसेंटेज जब लगाते थे तो 100 क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज हटाया तो डिवाइड कर दिया, उल्टा है एक दूसरे का, नहीं। तो अब देखो क्या आ जाएगा आंसर, 2 0 से डिवाइड हो रहा है तो 2 अंक पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यानी इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 0.6। अगला है 50%। कैमरा हिलता रहता है, 50%। देखो इसमें क्या करोगे, 50 नीचे में क्या लगा दोगे, परसेंटेज हटा दोगे,
अब इसको काट दो, क्या आ जाएगा 50 दूनी 100, 50 यानी 1/2 है। जब 1/2 को परसेंटेज में चेंज करोगे तो वापिस 50%। अब देखो 57%, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 57 परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या लगेगा, बस यही आंसर, कैंसिल तो होगा नहीं। मुझे पॉइंट डेसिमल में भी नहीं, ठीक है, चलो ये सब करो, 5% को बदलो, मुझे डेसिमल में भी नहीं लिख सकते साइड को। ठीक है 1% को बदलो, डेसिमल में भी लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं। पॉइंट 57 55% को बदलो, 12% को बदलो, करो इन सबको सॉल्व करो। उसको डेसिमल में लिखेंगे तो डेसिमल इसको डेसिमल में ऐसे लिख सकते हो ना, देखो 7, 5 और ये आ गया डेसिमल। जो कैंसिल होने वाला होगा कैंसिल कर दोगे, नहीं तो उसको डेसिमल दशमलव में। ये सब भी करो, बोर्ड पे आएगा। देखो इसको दोबारा कर देता हूँ, 5% को आप लिख सकते हो 5/100। अब कोई बच्चा इसको कैंसिल करे या ना करे, देखो 5 के बाद 2 डिजिट पहले 0 लगा, पॉइंट लगाना है। तो एक तो ये खुद है, एक 0 लगा दिया और एक पॉइंट, और ये वैसे ही, तो यहाँ के डेसिमल में आ गया। अगर कोई बच्चा इसको डेसिमल में नहीं करेगा तो क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा। तो 5 1 जा 5, ये 20, यानी 1/में। तो आप 1 को 20 से डिवाइड करोगे तो भी डेसिमल में आ जाएगा, बाकी इतना छोड़ दोगे ये भी चलेगा, लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, नहीं लग रहा। तो देखो 1 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, छोटा है तो क्या लगाएंगे 0, 1। अब डेसिमल 1 0। अब देखो 1 0 से वैसे छोटा पड़ रहा है तो 1 और 0, तो 100 आ गया। अब 20 बचे, तो यानी 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो भी, हाँ बच्चे उल्टा दिमाग लगा रहे, कह रहे 1 को करेंगे 20, मतलब 1 को 20 से करना, ना कि 20 को 1 से करना। जो नीचे होता है वो बाहर होता है। कभी ऐसा रूल मत सोच लेना कि छोटा वाला बाहर रहे, वो छोटे नन्हे बच्चों को सिखाते हैं बात। बड़े बच्चों को ये कि जो नीचे है डिनोमिनेटर में वो बनता है डिवाइजर, यानी जो हर होता है वही हमारा भाजक होता है। 1% का देखो क्या होगा 1/100, यानी डेसिमल में क्या आ जाएगा 0.01। वेरी गुड। 55 का क्या हो जाएगा, यानी इसका डायरेक्ट देखें, कैंसिल अगर ना करें तो डेसिमल में देखें तो ये आ जाएगा डेसिमल। अगर कैंसिल करेंगे तो 5 से 11/20 आ सकता है। फिर 11 को 20 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल, तो ज्यादा कोशिश करो कि डेसिमल में ही लिखो, ठीक है, ज्यादा कोशिश करो कि डेसिमल में ही लिखो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दे। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ था 20%, 50%, अब रहेगा परसेंटेज ही डेसिमल में दिया, यानी कहेगा मैं 0.5%, यानी 2.5% ऐसे करके। तो उस पर क्या करोगे, तो देखो लिखा हुआ है 0.65%, इसको करो फ्रेंड्स। तो कोई बात नहीं, 0.65 परसेंटेज हटाया तो 100 लगाया। अब इस 100 से इसको डिवाइड करना है तो कितने डिजिट पहले डेसिमल लगेगा 2, तो यहां से गिनती होगा ये 1 और एक और 2, यानी 1 और 2, और यहाँ आ गया डेसिमल। तो देखो डेसिमल कितना कूद के आ गया, यहाँ था पहले, सॉरी यहाँ नहीं था, कहाँ था, यहाँ था, तो यहाँ से 2 अंक इधर आया, ठीक है, तो ये हो गया।
अगला समझो, देखो 0.5%, तो इसका क्या हो गया डेसिमल में वैल्यू? ये हो गया नीचे में 100, तो इसका हो जाएगा 0.005, ये हो गया। अच्छा, फ्रैक्शन में अगर रखना चाहते हो तो थोड़ा डेसिमल का कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा। डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 0.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/10। बोलो हाँ या ना? एक डिजिट पहले डेसिमल, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 5/1000 लिख सकते हो। यस सर। वही 5/10, उसको फिर 100 से डिवाइड करो, या वैसे डिवाइड करके फिर 1000 करो। तो इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो एक बार में, और ये क्या आएगा 200, तो 1/200 होगा। तो ये फ्रैक्शन है और ये डेसिमल। तो इतना ही करते हैं, कल फिर होगा कर लो।